हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। तो आज हम लोग भाई हरियाणा का मंत्री परिषद करेंगे कंप्लीट, और सारा का सारा मंत्रिमंडल है जो आप लोगों का, वो हम ट्रिक के साथ करेंगे। हर एक एमएलए आप लोगों को ट्रिक के साथ याद हो जाएगा कि कौन कहाँ से है ये भी, और किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कौन सा विभाग मिला है ये भी। सारी की सारी चीजें साथ की साथ आप लोगों को क्लास में याद होने वाली है। ना आपको कोई नोट्स बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर कर देना। खासकर हरियाणा पुलिस वाला एग्जाम है आप लोगों का, और जो आपका सीईटी मेंस है उसके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों के सामने नायब सिंह सैनी। तो नायब सिंह सैनी ये तो सीएम है अपने, ये हर एक बच्चे को पता है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये हर एक बच्चे को पता है कि ये हमारे सीएम है। और सबसे ज्यादा विभाग इन्हीं के पास है। अब गृह विभाग सबसे बड़ा विभाग होता है ना, तो बड़ा विभाग सबसे बड़े। अब किसी भी स्टेट का मेन कौन होता है? वैसे तो आप लोगों का राज्यपाल होता है, बट मेन पावर किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास। तो गृह विभाग भी किसके पास? मुख्यमंत्री के पास। सीआईडी विभाग भी, जितने भी आप लोगों के सभी बड़े बड़े विभाग है ना, वो सभी आपके मुख्यमंत्री के पास है। बाकी जितने भी हैं ये सारे हम ट्रिक के साथ करेंगे। ओके, तो गृह विभाग भी मुख्यमंत्री। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, तो राजस्व यानी कि सारा का सारा पैसों से रिलेटेड भी किसके पास जाएगा? मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा। सीआईडी विभाग कितना बड़ा विभाग है? मुख्यमंत्री के पास। राजभवन मामले, सूचना, जनभाषा, लोक संपर्क, मुख्यमंत्री क्या करता है? लोगों के, अब ये और जितने भी एमएलए हैं आप लोगों के, ये लोगों के साथ इतने संपर्क में नहीं रहते, बट मुख्यमंत्री रहेगा। तो लोक संपर्क मामले भी मुख्यमंत्री के पास है। ठीक है, सूचना, हर किसी चीज की सूचना, कोई भी जॉब वगैरह है तो मुख्यमंत्री तो देता है ना कॉन्फ्रेंस करके कि आप लोगों की ये आएंगी वैकेंसी, हम इतनी नौकरियां देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मुख्यमंत्री के काम है ये सारे। तो ये डिपार्टमेंट आप लोगों के सीएम के पास है, तो इनमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और नायब सिंह सैनी हमारे सीएम है। नेक्स्ट देखिए, इसकी है एक मजेदार सी ट्रिक, और हंसेगा नहीं कोई बच्चा। तो देखिए भाई, कंवरपाल जगाधरी से हैं ये आप लोगों के, और ये आप लोगों के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इनके पास कौन कौन से डिपार्टमेंट है वो देखो। पहले तो देखो कंवरपाल, कंवर को हम किससे रिलेट करेंगे? कवारों से। ठीक है, कवारे होते हैं बैचलर। ठीक है, तो कवारे होते हैं। अब मान लो कवारा कौन रहेगा? जिसके पास जॉब नहीं होगी वो कवारा रहेगा, है ना। अगर उसके पास जॉब नहीं है तो कोई शादी नहीं करेगा, कवारा रह जाएगा वो। अब अगर वो कवारा रह गया तो फिर वो क्या करेगा? वो खेती बाड़ी करेगा भाई, कृषि करेगा। ठीक है, उसके बाद और क्या करेगा? वो पशुपालन भी करेगा, है ना, डायरी वगैरह खोल लेगा, यही काम करेगा। जॉब तो है नहीं, कवारा है बेचारा। तो कृषि कर ली उसने, पशुपालन कर लिया। इन्हीं के साथ आप मत्स्य से भी रिलेट कर सकते हो, मत्स्य पालन भी वही करेगा जो पशुपालन करेगा। तीन चीजें आप लोगों की क्लियर है। ठीक है, कवारे लोग क्या करेंगे? खेती करेंगे, पशु पालेंगे और आपके मत्स्य पालन। और देखिए, अब संसदीय मामले कैसे याद करेंगे? संसद के अंदर आप है ना खुद रिलेट करके देखो इन चीजों को। जितने भी हमारे मंत्री हैं मोस्टली कवारे हैं। क्या हैं? कवारे हैं। ठीक है, खट्टर जी, ओके, आप लोगों के, और जैसे यूपी से उठा लो योगी आदित्यनाथ। तो मतलब ये मेन मंत्री हैं आप लोगों के, ये सारे क्या है? आप लोगों के कवारे। तो संसदीय मामले भी किसके पास? कवारे लोगों के पास, है ना। विरासत और पर्यटन, अब देखो, अगर जिसकी शादी हो गई है तो उसको तो उसकी वाइफ मना करेगी, घूमने जाने नहीं देगी कहीं भी। अगर आप कवारे हो तो आप कहीं भी पर्यटन पे घूमने जा सकते हो। तो पर्यटन विभाग भी किनके पास होता है? कवारों के पास। आसान ट्रिक थी ना, बिल्कुल मेरे हिसाब से याद हो गया होगा सभी को। कवारे लोग क्या क्या करेंगे? खेती करेंगे, पशुपालन करेंगे, मत्स्य पालन करेंगे। उन्हीं का राज संसद में चलेगा और वही घूमने फिरने जाएंगे, है ना। शादीशुदा वाले तो बेचारे रह जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से याद। नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह चौटाला, ये आप लोगों के रानिया से एमएलए हैं। रणजीत सिंह चौटाला, ये याद कैसे करेंगे? दोनों को इकट्ठा बताऊंगी आप लोगों को। रणजीत, रण के अंदर जीत होती है। रण मतलब युद्ध का मैदान होता है जो, उसके अंदर जीत किसकी होगी? जिसके अंदर बहुत ऊर्जा होगी। ऊर्जा मतलब करंट, बिजली, है ना। जोश होएगा जिसके अंदर, उसी की तो रण में जीत होएगी। तो रणजीत को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? ऊर्जा वाला। कौन सा? ऊर्जा। अगर आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है तो आप कहां से रण जीत लोगे? नहीं जीत सकते। अब मैंने बोला अगर आपके शरीर में ऊर्जा नहीं है तो आप रण नहीं जीत पाओगे और आप हार जाओगे। और अगर आप हार गए तो फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हार गए किसी चीज में तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से याद हो गया होगा, रण के अंदर जीतेगा वही जिसके पास ऊर्जा है जिसके शरीर में, और अगर वो हार गया तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। तो जेल वाले विभाग और ऊर्जा वाले विभाग किसके पास है? रणजीत सिंह चौटाला जी के पास। हो गया याद? ओके।
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोग ये कि क्लास कैसी लगी है, वीडियो कैसी लगी है। हर एक बच्चा कमेंट करके बताएगा अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है तो। मूलचंद शर्मा, ये कहाँ से है? बल्लभगढ़ से। मूलचंद शर्मा के पास कौन कौन सा विभाग है? उद्योग वाणिज्य, श्रम निर्वाचन, खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले। अब देखो, इन सभी के अंदर एक वित्त विभाग है, वो अलग है, उसको इससे रिलेट मत करना, बस उसको याद कर लेना। बाकी ये सारे है ना पैसों से रिलेट करते हैं। उद्योग वाणिज्य पैसा, इंडस्ट्रियल एरिया में पैसा ही होता है। श्रम व निर्वाचन, श्रम मतलब कि परिश्रम, मेहनत करना, मेहनत करेंगे तो पैसा आएगा। ओके। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, इनके अंदर भी क्या आप लोगों का उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता होते पैसा ही आता है वहां से भी। तो ये सारा का सारा मूल को कैसे रिलेट करोगे? आप लोगों को पता है ना, कोई भी किसी को कोई रकम उधार देता है उसको मूल बोलते हैं, मूल। फिर ऐसे नहीं बोलते कि मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा, है ना, वो वाला मूल। तो मूल वर्ड भी किससे रिलेट है? पैसे से। तो मूलचंद जी के पास ये सारे डिपार्टमेंट है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 बार देखोगे अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट है जयप्रकाश दलाल, ये लोहारू से हैं आप लोगों के, और इनके पास है वित्त विभाग। क्या है? अब ये भी पैसों से रिलेट है, मैंने बताया था, बस इसको छोड़ देना आप लोग, कहीं इसको भी मूलचंद के पास ही भेज दो। वित्त विभाग है आप लोगों का जयप्रकाश के पास। वित्त विभाग पैसे वाला विभाग, तो जिसके पास पैसा होएगा उसकी क्या होएगी? जय जय जय, क्या होएगी? जय। ओके, जयप्रकाश। ठीक है। योजना, अभी पैसों के लिए तो योजना बनाता है हर कोई, क्या करता है? पैसों के लिए योजना बनाएगा। तो ये अगर जिसने पैसे के लिए योजना बना दी उसकी जय जयकार होनी शुरू हो जाएगी फिर। और अभिलेखागार भी किसी के पास है? जयप्रकाश दलाल जी के पास है। ये दोनों डिपार्टमेंट है जो आप लोगों के, ये इंपॉर्टेंट है तो आप अच्छे से याद कर लेना। वित्त विभाग और योजना विभाग, पैसे की जो योजना बना लेगा ना कि भाई पैसा कैसे आ सकता है, उसकी तो पूरे संसार में जय जय होनी शुरू हो जाएगी। जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है, ठीक है, उसकी जय होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है कमल गुप्ता। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, हिसार से है ये एमएलए आप लोगों के। कमल गुप्ता में एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों ने मतलब कई जगह देखा होगा कि जितने भी हॉस्पिटल है ना, मोस्टली हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा आप लोगों को गुप्ता हॉस्पिटल। क्या मिलेगा? गुप्ता हॉस्पिटल, है ना। हड्डियों का डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल, कानों का डॉक्टर गुप्ता हॉस्पिटल, मतलब गुप्ता हॉस्पिटल से आप लोगों को हर जगह कोई ना कोई हॉस्पिटल जरूर मिलेगा। ओके। तो स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल से रिलेटेड, चिकित्सा विभाग हॉस्पिटल से रिलेटेड, आयुष विभाग हॉस्पिटल से रिलेटेड, एच से हॉस्पिटल, एच से हिसार। ठीक है। तो कमल गुप्ता आते ही गुप्ता हॉस्पिटल माइंड में आना चाहिए, और गुप्ता हॉस्पिटल माइंड में आ गया तो ये सारी चीजें आप लोगों की किससे रिलेट करती है? हॉस्पिटल से ही करती है। स्वास्थ्य अच्छा कब रहेगा? हॉस्पिटल में जाओ। चिकित्सा हॉस्पिटल, आयुष दवाइयां वगैरह हॉस्पिटल। तो सारे वर्ड आप लोगों के हॉस्पिटल से रिलेट करते, तो कमल गुप्ता को कौन सा डिपार्टमेंट मिला है? हॉस्पिटल वाला। नेक्स्ट है आप लोगों के पास डॉक्टर बनवारी लाल। तो डॉक्टर बनवारी लाल कहां से एमएलए हैं आप लोगों के? बावल से। ठीक है, बनवारी बावल। ओके, आगे देखिए। तो इसमें एक चीज ये एक चीज देखो सारे बच्चे, तीनों के तीनों डिपार्टमेंट एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं? लोक निर्माण का मतलब किसी चीज को क्रिएट करना, ठीक है। वास्तुकला मतलब कि आप लोगों की कलाकारी देखना, है ना, क्रिएट ही करना, क्रिएशन ही है ये भी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी क्या होता है आप लोगों का? इंजीनियरिंग, वो भी क्या करता है? क्रिएट ही करता है, चीजों को बनाता है नए, है ना। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों की क्रिएशन से आ रही है, क्रिएट करने से। और क्रिएट ये चीजें आप लोगों ने कहाँ करनी है? वन में बैठ के। कहाँ करोगे? वन में बैठ के क्रिएट करोगे। वन से वनवारी, वन को मतलब वन से रिलेट कर लो, ठीक है। वन वनवारी बनवारी, ठीक है। तो आप लोगों को वन में बैठ के ये निर्माण वगैरह करने हैं सारे। वास्तुकला क्रिएशन है, वन में बैठ के करोगे बनवारी। स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, इसको स्वास्थ्य गुप्ता हॉस्पिटल में मत भेज देना, इसको कहीं स्वास्थ्य है तो गुप्ता हॉस्पिटल में भेज दो, ठीक है। अभियांत्रिकी मतलब इंजीनियरिंग आप लोगों का, ये भी वन में बैठ के करना है, वहां पे इंजीनियर बन जाना। और लोक निर्माण होता है, क्रिएशन है, तो ये भी कहाँ बैठ के करना है? वन में। तो बनवारी आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सीमा त्रिखा, ये है आप लोगों की बड़खल से सीमा त्रिखा। अब देखिए, इनको मिला है स्कूली शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग। ओके, तो इसको तो बस एक ही सेकंड में याद हो जाएगा कि आजकल के टाइम पे
बच्चों को शिक्षा देने की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल अनंत तक बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लास्ट तक शिक्षा देनी चाहिए, कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए, कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कोई लाइन नहीं होनी चाहिए, बाउंड्री लाइन। ठीक है, ओके। किस चीज की? उनको स्कूली शिक्षा देते टाइम भी सीमा नहीं रखनी, खुल के देनी है बिल्कुल। और उच्च शिक्षा के लिए भी उनको कोई सीमा नहीं रखनी, खुल के उनको शिक्षा देनी है। तो इन दोनों में आपने क्या करना है? सीमा नहीं रखनी। तो सीमा त्रिखा क्या हो जाएगी? उसको ये डिपार्टमेंट मिला है। महिपाल ढांडा, महिपाल ढांडा आप लोगों के कहां से है? पानीपत से। ओके, तो ये कौन सा डिपार्टमेंट मिला है इनको? विकास व पंचायत विभाग, सहकारिता विभाग। अब इनको याद कैसे करोगे? इसको आप ऐसे कर लेना, गांव में आप लोगों ने सुना भी है ना, महिपाल, है ना। महिपाल गांव में नाम होते हैं, जैसे पाला बोल देते हैं उसको, है ना। तो गांव में क्या होती है? पंचायत होती है। क्या होती है? पंचायत। तो पंचायत का डिपार्टमेंट किसको मिला? पाले को मिला है। तुम्हारे पड़ोस में कोई भी हो ना, महिपाल, पाला, है ना, उससे रिलेट कर लेना ये क्वेश्चन। अगर आपका कोई ढांडा नाम से कोई हो आप लोगों का फ्रेंड, तो उससे रिलेट कर लेना कि भाई उसको पंचायत विभाग मिला है। ठीक है, वो पंचायती बना रहता है सारा दिन, तो उसको पंचायत विभाग दे दिया ढांडा को। ठीक है, या फिर पाले को। ऐसे करके ये आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट आपके पास असीम गोयल अंबाला सिटी से है, परिवहन विभाग इनको मिला है, और महिला और बाल विकास भी इनको मिला है, असीम गोयल को। इसको कैसे रिलेट करोगे आप लोग? असीम गोयल अंबाला सिटी से, परिवहन विभाग और महिला बाल विकास मिला है इनको। तो असीम वर्ड उठाओ। असीम क्या होता है? असीम मतलब ऊपर वाला तो था सीमा, है ना, स्कूली शिक्षा की सीमा देनी, स्कूली शिक्षा के लिए कोई सीमा नहीं रखनी, उच्च शिक्षा के लिए भी सीमा नहीं रखनी। इसको आप असीम, असीम भी क्या होता है? मतलब लंबी दूरी, अनंत तक, है ना। तो परिवहन विभाग मिला इनको। तो बसें क्या चलती हैं अपनी? लंबा डिस्टेंस, है ना, असीम दूरी तय करती है वो। क्या करती है? असीम दूरी तय करती है। कौन? परिवहन विभाग। महिला और बाल विकास भी कैसे याद करेंगे? महिलाओं को, है ना, मतलब इतना सपोर्ट करना चाहिए, इतना सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल असीम तक, अनंत तक। ठीक है, ये याद कर लेना। परिवहन विभाग मतलब असीम तक, लास्ट तक आप लोगों की क्या चलती है? बसें चलती हैं, लंबी दूरी तय करती है ये। और महिला विभाग में भी क्या है? महिलाओं को भी सपोर्ट आप लोगों को लंबे टाइम तक करना चाहिए। तो ये दोनों डिपार्टमेंट किसको मिले हैं? असीम को, असीम गोयल जी को। नेक्स्ट आपके सामने अभय सिंह यादव, जो कि नांगल चौधरी से है। ठीक, अभय सिंह यादव, इनको मिला है सिंचाई और जल संसाधन विकास विभाग, और सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग किसको मिला है? अभय को। ओके, अब देखिए, इससे दो चीजें रिलेट कर लो बस। ऐसे नहीं बोलते हैं जय जवान जय किसान, क्या बोलते हैं? जय जवान जय किसान। यहां से आप लोगों का जवान सैनिक, यहां से आपका किसान सिंचाई। कृषि विभाग मत लगाना, कृषि तो कवारों को ही करनी है, समझ गए? कृषि तो कवारों को ही करनी है, सिंचाई कौन करेगा? किसान करेगा, समझ गए? तो जय जवान जय किसान। और ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं आप लोगों के? इनको कोई नहीं डरा सकता, इनको कोई भय नहीं होता किसी चीज का, अभय होते हैं ये। क्या होते हैं? अभय होते हैं। ना किसान को किसी चीज का भय, ना जवान को किसी चीज का भय। ठीक है, जय जवान जय किसान क्या होते हैं? ये अभय होते हैं, अभय, बिल्कुल निडर, इनको कोई डर नहीं होता किसी चीज का। तो मेरे हिसाब से ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर ट्रिक अच्छी लगी है, आप लोगों को ये याद हुए हैं, तो हर एक बच्चा कमेंट जरूर करेगा आज की क्लास के नीचे। सुभाष सुधा, ये थानेसर से है, इनको मिला है शहरी स्थानीय निकाय। इसकी ट्रिक तो 1 सेकंड की है, सबको याद हो जाएगी। शहरी, जो शहरी लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं भाई, हरियाणवी में नहीं बोलते हैं। एक तो बोलते हैं ऊत, एक बोलते हैं शुद्ध, शरीफ, है ना। तो जो शहरी लोग होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध होते हैं। होते गांव के लोग भी है, अब फील मत कर जाना आप लोग, ठीक है। बट ये ट्रिक शहरी लोगों के लिए है, शहरी लोग बिल्कुल शुद्ध होते हैं। तो सुभाष सुधा शहरी डिपार्टमेंट, समझ गए? शहरी डिपार्टमेंट किसको मिला है? शुद्ध लोगों को। चलो नेक्स्ट है बिशंबर सिंह, भवानीखेड़ा से है, इनको मिला है सामाजिक पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, सामाजिक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग। इसको रिलेट कैसे करोगे? इसका आप लोगों का क्या है? वैसे ट्रिक है, फील मत करना आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, जो पिछड़ा वर्ग होता है आप लोगों का, उसकी हालत ऐसी होती है बेचारे की, ऐसी होती है कि उनको लगता है कि हम विष पी लें, है ना। ओके, सिर्फ ट्रिक है आप लोगों को याद करवाने के लिए, ज्यादा भावनाओं में मत बहना। क्या बोला है मैंने? पिछड़ा वर्ग जो होता है उनकी हालत ऐसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है, बेचारों को ऐसे लगता है कि है ना विष पी ले, कुछ नहीं बचा दुनिया में। क्या पी ले? विष। विष मतलब विशंबर, विष मतलब
विशंबर, ठीक है, ऐसे रिलेट कर लेना बस। संजय सिंह को क्या मिला है, वन पर्यावरण मंत्री और खेल विभाग है। संजय सिंह के पास क्या है, वन पर्यावरण मंत्री और खेल विभाग। ये जो है आप लोगों का डिपार्टमेंट, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। इसकी एक मजेदार सी ट्रिक बना के आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, संजय सिंह को वन पर्यावरण मंत्री मिला है खेल विभाग। ओके, देखते हैं किसकी ट्रिक सबसे अच्छी रहेगी। और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बिल्कुल ट्रिक के साथ करेंगे अब हम लोग हर एक टॉपिक। और नेक्स्ट क्लास आप लोगों की पुलिस डाटा के ऊपर रहने वाली है। सारा का सारा डाटा आप लोगों को एक ही क्लास में मिलेगा और यकीन मानिए उससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के, जो भी आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, उसी क्लास में से आएंगे। यकीन मानिए हम शुरू से लेकर लास्ट तक हर चीज कवर कर लेंगे और वहां से बाहर आप लोगों का क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लास कैसी लगी आप लोग लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जाना, बताना कैसी लगी है। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।